आजकल की दुनिया में जहाँ पे सब लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं कि पैसा नहीं है, मेरे को फंडिंग चाहिए। वहाँ पे एक आदमी ऐसा भी है जो बिना किसी रुपए या मात्र 500 रुपए से स्टार्ट करके बिजनेस आज करोड़ों रुपए का बिजनेस बना लिया है। नन अदर देन मूस ट्रक। आइए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं क्या इंस्पायर किया उनको मूस ट्रक स्टार्ट करने के लिए उनको। Hi Shrey, thanks for the humble introduction. Actually कॉलेज प्रोजेक्ट था मूसट्रक। एज अ गुजराती मुझे खाने में हमेशा मज़ा आता था, स्पेशली स्वीट थिंग्स। एंड एक प्रॉब्लम था कि डिज़र्ट्स ना एक फ्री नहीं मिलते थे इतने। जनरली मफ़िन्स में एक होता है, केक्स में एक होता है, मतलब एवरी बर्थडे मुझे पूछना पड़ता था एक फ्री है कि नहीं है। एंड कॉलेज में मेरी पार्टनर उशरा पैशन के लिए बेक करती थी फॉर फ्रेंड्स, फैमिलीज़, बर्थडेज। तो हमें एक प्रोजेक्ट आया कि बिल्ड अ ब्रांड और अ सर्विस, और कॉलेज में आप 2 दिन के लिए बेचिए। तो उसमें 4 पीस 7 पीस पूरा मार्केटिंग का सब फंडामेंटल्स हमने कवर किया। तो तभी मैंने उशरा को बोला, वाई डोंट यू पुट मूस ट्रक ओनली, लाइक दिस प्रोडक्ट, जो तब नाम नहीं था हमारे पास, मूस था सिर्फ, इसको क्यों नहीं बेचते, क्योंकि ये काफ़ी चलता है। मैं तो बहुत मज़े लेता हूँ इसके। पूरा मैं अप्रॉक्सीमेटली 300 से 400 ग्राम एक सेटिंग में खाता था। सो उसने हेजिटेंटली हाँ बोला। हमारी जो डिज़ाइनर है उसका जो कॉलेज प्रोजेक्ट था वो यूके में पढ़ रही थी। उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट देना था, एक ब्रांड का पूरा कम्युनिकेशन बनाना। तो उसने बनाया मूस ट्रक, हमने लिया मूस ट्रक और हमारे कॉलेज में शुरू किया। 2 दिन के लिए हमें कियोस्क लगाना था। अभी कप्स के पैसे नहीं थे तो हम कियोस्क कैसे लगाएं। तो हम हर एक मैकडोनल्ड्स में गए, वहाँ पे टमेटो का सैशे नहीं मिलता था, तभी कप मिलता था और यू हैड टू पम्प टू पोर द केचप। तो हमने 5 मैकडोनल्ड्स से, थैंक्स मैकडोनल्ड्स फॉर हेल्पिंग अस स्टार्ट, वो कप्स लिए, उसमें मूस बनाया और फिर वो सैम्पल किया कॉलेज में, और लोगों को हम नॉर्मल 100 ml कप में बेच रहे थे। उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया, कुछ 8-9 हज़ार रुपये बनाए हमने 2 दिन में। तो प्राइसिंग वॉज वेरी अंडर रेटेड, बट कॉलेज स्टूडेंट्स थे, पता नहीं था कितना मार्जिन होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेलिंग कुछ नहीं था। तो बना के बेचा, प्रोजेक्ट किया, मार्क्स आए। बट देन वी रियलाइज़ कि यार इसका हम कुछ और कर सकते हैं। तो हमने अपने कैंटीन वाले को पूछा कि भाई हमने आपके लिए मार्केट टेस्ट किया है, हमने इतने प्रोडक्ट्स बेचे हैं, सबको पता है ये लोगो है, सब रेडी है, आपको सिर्फ रीसेल करना है। मैं रोज़ सुबह कॉलेज आते वक्त लेके आऊँगा, आपको दे दूँगा, आप काउंटर से बेचो, रोज़ शाम को मैं कैश लेके जाऊँगा। उन्होंने हाँ बोला। सो थैंक्स टू देम दैट वाज आवर फर्स्ट B2B ट्रांजैक्शन। तो तब हमने सीखा कि भाई यू डोंट नीड मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, यू जस्ट नीड ब्रेन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। मतलब वी जस्ट वेंट टू अ कैंटीन गाय, उसने हाँ बोला। दिस वाज लाइक अ पॉकेट मनी थिंग फॉर अस कि हर सुबह हम खुशी खुशी कैंटीन पहुंच जाते थे ऑर्डर देने, कैश लेने। एट द एज ऑफ 18, if you have an income which you can spend without letting your parents know, is a awesome thing to do. So that's how Moose started. It was solving 2 problems. एक प्रॉब्लम था वेजिटेरियन डिजर्ट का, दूसरा प्रॉब्लम था कैश फ्लो का। So like after that you build a college project and canteen में supply करना, then at what time you decided to go like I want to expand this, and at that time did you need money or how did you expand then? Immediately nothing was clear. We were typical 21-year-olds lost after graduation की करना क्या है लाइफ में। I was a part of 3 different companies simultaneously. So my day was divided between 3 companies. Ushra was figuring out if she wants to bake full time, she wants to join a marketing firm because she has a majors in marketing. A few of our friends who were a part of this project with us, they decided we are moving ahead in life, we are taking up a job or shifting the city or country. So they left. So what we did was initially we continued the B2B approach where मैं फ़ोन करके ऑर्डर्स लेता था शाम को, उशरा ओवरनाइट प्रेप करती थी, नेक्स्ट सुबह मैं डिलीवर करता था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग फॉर माई मास्टर्स। तो 2 years more after that we continued a B2B model. What happened unfortunately for us was we didn't think we will continue this business. We were like, maybe it's time to quit. But we started getting bigger orders from other QSRs. So there were these QSRs in Mitibai area, in Churchgate area, in the other area who wanted to sell our product for us under their own name or with our name. And we started getting traction.
तो हमें मतलब जो हम पहले 20 कप बना के खुश होते थे, अब हमें 150 200 300 कप के ऑर्डर आते थे एक साथ. तो वी वर ऑल्सो सीइंग अ लॉट ऑफ कैश फ्लो. कैंटीन्स बढ़ गई. हम एक कैंटीन से शुरू किया था, हम 5 कैंटीन पे पहुंच गए, 5 QSR पे पहुंच गए. आई वॉज द डिलीवरी बॉय एंड द ऑर्डर गाय एंड द अकाउंट्स गाय. उशरा वॉज द बेकर. टिल 2017-18 डीमोनेटाइजेशन केम अराउंड, और तब इन सब ने पेमेंट्स देना बंद कर दिया. That's when we realized that if we want to take this forward, we have to change. We can't be the same way. Luckily, demonetization happened 2017 November. 2018, Swiggy decided to enter Mumbai for deliveries. So Swiggy was solving 3 of our very big problems. One was to sell to customers. हमारे पास ना मार्केटिंग थी, ना ब्रांड नेम था, ना हाइप था कि लोग हमें फ़ोन करके ख़रीदें. सेकेंड वॉज डिलीवरी बॉय. हमने जितने डिलीवरी बॉय रखे थे कोई टिक नहीं रहा था, क्योंकि उनके पास काम नहीं था. वो सुबह 2 डिलीवरी करने के बाद पूरा दिन फ्री बैठते थे. दे वर गेटिंग बोर्ड, तो वो निकल रहे थे. तो मैं डिलीवरीज कर रहा था. सो दैट वॉज द सेकेंड. एंड थर्ड वॉज कैश फ्लो. B2B में कैश फ्लो वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. कोई मुझे इमीडिएट दे रहा था, कोई 3 महीने तक दे रहा था, कुछ लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया है. Whereas Swiggy was paying me 1 week later. So very big problems were being solved by Swiggy. So we decided, why not sell on Swiggy? So I ended up messaging someone called Siddhant Parekh on LinkedIn that, hi, I'm Sahil. I own this brand called Moose-Truck and we want to enlist on Swiggy. Do let us know how to go about it. They were very humble and kind enough to be like, okay, we will enlist you. We were, I think, one of their first home-based products on Swiggy, not a full-fledged restaurant. Yeah, in 2018, when they entered Bombay. 2 days later, one individual who we still talk to very fondly of, Arijit, turned up at our kitchen, Ushra's house, and he enlisted us. He's like, okay, these are the documents I need. You have it all. Let's start. He was very kind. उन्होंने हमारे लिए marketing भी की. So we started garnering our own name in Andheri West area, क्योंकि उन्होंने flyers में Moose-Truck के prints दे दिए. उन्होंने अपने ऐप पे बहुत सारी ब्रांडिंग की. सो दैट गॉट अस सो मच अटेंशन दैट वी रियलाइज देयर इज अ ह्यूज मार्केट इफ यू प्राइस द प्रोडक्ट राइट एंड गिव द राइट पैकेजिंग. दैट्स हाउ सिंगल सर्व केम इनटू प्ले. मेरा एक प्रॉब्लम है कि इफ आई हैव अ टब ऑफ आइसक्रीम, मैं पूरा ख़त्म करके ही छोड़ता हूँ. दैट्स वाई द आइडिया वॉज कि छोटी पोर्शंस बनाओ कि ख़त्म हो गया, यू डोंट फील गिल्टी आफ्टर हैविंग दैट. सो वी स्टार्टेड विथ स्विगी, देन उबर ईट्स केम, देन जोमैटो केम. हमने एक लोकेशन से स्टार्ट किया. देन वी रियलाइज्ड ऑन समवन्स रिकमेंडेशन दैट आप मैन्युफैक्चर करो, दूसरी जगह स्टॉक करो और एक और आउटलेट वर्चुअली क्रिएट कर दो. तब तक ये डिलीवरी किचन, कोल्ड चेन, ये सब टर्म्स नहीं थे इन 2018 अर्ली. सो वी वर लाइक, यार, दिस इज अ स्मार्ट आइडिया. सो वी डिड अ पायलट विद उशराज रिलेटिव इन अंधेरी ओनली, कि उनके ऑफिस से हम बेच रहे थे थोड़ा, टू सी व्हाट आर द चैलेंजेस दैट वी आर फेसिंग. आई हैड अ 15-page report on challenges I faced that I could build a system around, so that the next outlet I go to, I can take care of those challenges immediately and not face those again. So I learned how Swiggy works, how Zomato works, how Uber Eats work, how their payments work, how customer psyche works. And from 1 we went to 2 to up to 8 or 10 pre-COVID. So we were still very lean. We didn't invest any money. We had a lot of support. I can't put a price to the support we had from Ushra's parents, my parents, Ushra's cousins, my friends and cousins. They ordered from us every day. They spoke about it to everyone they knew. So we had something more valuable than capital, and which was a army of advocates at our disposal who were always going to talk about us positively to their friends and family. Our friends were very supportive through our whole journey. So yeah, we were still a 500 rupee company because that was the only investment we made. And when we were moving forward, we didn't invest until 2019. That's when we made our first investment. That's when we opened our first commercial kitchen. तो तब थोड़े पैसे लगे, but luckily we were profitable since day one. So we had the capital to infuse for renovation, equipments. We didn't know that हमें स्टेनलेस स्टील के टेबल लगेंगे. हम घर पे तो लकड़े के टेबल पे काम कर रहे थे. So we learned a lot of things on the way. We invested through that and we've been reinvesting everything ever since.
So reinvesting and also it needs innovation and also how do you come up with products की like ये product चलेगा market में, क्या research रहती है उसके behind and क्या season के हिसाब से देखते हो या overall market research कैसा रहता है, कोई अगर चाहे शुरू करना तो वो कैसे करेगा और आपने कैसे किया? इफ़ आई एम वेरी ऑनेस्ट, पहले 2 साल ना हमने कुछ इनोवेट नहीं किया। जो हमारे पास था हम वही बेच रहे थे, क्योंकि वी वर बैरली मीटिंग डिमांड। जितना बन रहा था बिक रहा था, या हम कम बना रहे थे तो बिक रहा था पूरा, तो बच कुछ नहीं रहा था एंड ऑफ द डे। सो वी वर अंडर दैट फॉल्स अजम्पशन कि यू डोंट नीड टू इनोवेट दैट मच, अपना बिक रहा है तो वाई एंट वी कंटिन्यूइंग दिस ओनली। So we tried to implement a few new moves products, but we didn't really innovate anything for the first 2.5 years. When the market opened, when everyone started having their own delivery kitchen, so many brands started coming up, when competition increased technically, that's when we realized that you need to innovate, you need to get new items, you need to get seasonal items. So it took us a good 2-3 years straight to actually फिगर आउट कि भाई इनोवेशन लगता है फूड बिजनेस में। जो पहले बोलते हैं कि इनोवेशन हर 6 महीने में मेन्यू चेंज इज एक्चुअली ट्रू। नॉट लिटरली इन 6 months यू कैन हैव सीजनल मेन्यूज एंड अ स्टैंडर्ड मेन्यू। एक कंफर्ट मेन्यू होता है फॉर योर रेगुलर कस्टमर्स, और एक सीजनल मेन्यू होता है जो तुम हर सीजन चेंज करते रहते हो। सो राइट नाउ वी हैव 4 सीजनल मेन्यूज। वी हैव अ विंटर, वी हैव अ समर, वी हैव अ स्पेशल मानसून, and then we have occasional based menus. For Diwali we have something, for Rakhi we have something, for Holi we have something. So innovation, to answer your question, how do you innovate? It's purely based on research. Lucky for us, Ushra and I are both very passionate about food. So our Instagram feed is filled with food from across the world. We travel to locations to make sure we enjoy the food over there. We take inspiration from all of that. So we innovate by, looking at others, referencing from them, understanding what is going on in the market. I don't think so. We can totally claim innovation as 100% innovation of Moonstruck. There's always been someone we've looked up to and tried to replicate the same thing. सो इनोवेशन हो गया, बट देन व्हाट अबाउट द रिसर्च पार्ट? रिसर्च कैसे करेगी कि यार ये प्रोडक्ट इनोवेट तो कर या मार्केट में चलने वाला है या नहीं, या लॉन्च करके ही पता पड़ता है कि क्या चलेगा क्या है? So what we did was, because we didn't have a physical store, हमने हमेशा स्टार्टिंग में तो बहुत हेजिडेंट थे फॉर न्यू प्रोडक्ट, बिकॉज यही डाउट था यार कि बन गया नहीं बिका तो फिर क्या करेंगे। वी स्लोली रियलाइज विद स्केल दैट नहीं बिका तो बहुत कम पोर्शन अपने बिजनेस का जाएगा, बाकी तो बिक ही रहा है। सो दैट वाज आवर फर्स्ट हर्डल दैट वी हैड टू क्रॉस मेंटली कि भाई डरो मत इनोवेट करने से, मैक्सिमम नहीं चलेगा। आप इनोवेट करके स्मॉल बैच इनोवेट करोगे, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स। इफ़ यू आर सेलिंग 1000 यूनिट्स, उसमें से 50 यूनिट्स नहीं बिके, दैट विल नॉट हैम्पर योर बिजनेस अ लॉट, बिकॉज यू आर लुकिंग एट द कॉस्ट एंड नॉट द सेलिंग प्राइस व्हेन देयर इज अ लॉस, राइट? So look at it from that perspective. Give your customers new products, speak to them, take their feedback, do it on a small scale. एक छोटा पायलट हमेशा हम करते हैं। पहले हम अपने इनर सर्कल, वी हैव अ टेस्टिंग ग्रुप amongst our friends who are very seasoned eaters across the globe. We call them, we taste with them, then we launch only at 1 or 2 locations. And we are continuously taking feedback. There will be a small note that goes in that, hey, let us know what you think of this product. We've just launched it. So there are customers who are genuine and they will WhatsApp, they will take the effort of WhatsApping their feedback, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, whatever it is. Then when we are participating in physical events, we will take feedback at that time. So we don't really push a product on large scale. We start small and then make it large. नाइस। सो एक चीज बोली थी ना वो कि स्विगी जोमेटो ने तुमको हेल्प किया कि लाइक प्रमोट करने पे, उन्होंने बैनर्स डाले और डाले, वो चीज़ कैसे होती है? वो मैंने आजकल किसी ब्रांड को तो करते हुए नहीं देखा कि स्विगी जोमेटो उनके लिए कर रहे हैं। वो कब करता है स्विगी जोमेटो और क्यों करता है वो चीज़? So I think luck was a very big factor for us to begin with. कि जो स्टार्टिंग के स्विगी हमारे अकाउंट मैनेजर्स थे, जोमेटो अकाउंट मैनेजर्स थे, they were also very enthusiastic about our business. Maybe they related to it. Maybe जो भी reason था, they saw some potential in us. So they also took ownership of the brand, and that's what we believe in. We give ownership to everyone who's a part of Moonstruck. That if you are a part of us, we will be very transparent with you, and you will be equally responsible as me if we are doing something together. So when we work with our Swiggy account manager, my first
conversation with them is, see, I want to grow the brand. Please look at the brand. Please look at the competition. Tell me what do you think where we lack. Tell me what do you think they have data points. Tell me what data points can we improve on. Tell me what you feel. Don't just look at data. Tell me what you feel. Consume the product. There's a rule, if you come to my office, you have to have Moonstruck. So tell me what you feel about it. And once that ownership comes in, Shrey, then they will call you ki, there is this opportunity that you need to invest in. And because we know that this is a very big amount for you, we will also do something for you on the side. So relationship building एक जो होती है वो बहुत important है for small businesses. Relationships will take you much further away than capital. Capital can only take you till capital exists. Relationships can go beyond capital. So we've always looked at having great relations with everyone who we try to work with. We try to keep everything sweet, honest and transparent. We don't believe in being someone who's going to gain. I don't believe in a business deal where you are at a loss, I am at a profit. So I will be very honest if I am not able to contribute to you. मैं मुंह पे बोल दूंगा. It might not look good to some people, but that is short term में it's a problem. Long term it helps a lot. So when it comes to Swiggy and Zomato doing things, this is I think what worked out for us. कि they enjoyed the fact that ये brand वाला बोल रहा है भाई तुझे जो करना है कर, मेरा बजट इतना है, तू एक्सपेरिमेंट कर, महीने के बाद आ, बता मुझे कि एक्सपेरिमेंट्स में क्या रिजल्ट आए हैं, फिर वी विल आइदर डबल डाउन ऑन द सक्सेस और वील कट द लॉसेस. सो रिलेशनशिप बिल्डिंग, द ट्रस्ट फैक्टर, दिस इज व्हाट लीड्स टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स वेयर दे विल पोस्ट अबाउट यू, दे विल टॉक अबाउट यू, दे विल गो एंड फाइट विद देयर सेल्स हेड कि नहीं यार मेरा ये एक ब्रांड है, इसको भी फीचर करो, इस चीज़ में बहुत पोटेंशियल है. बट सामने हमने हमेशा प्रूव किया है खुद को. सो इफ दे आर गोइंग टू गिव अस वॉल्यूम्स, we've never let go of the volume. We've always catered to the volume. So as a business, they are also looking at it that way, right? कि हम इन्हें प्रमोट कर रहे हैं तो ये बिजनेस कर पाएंगे कि नहीं, मालूम पड़ा 5 मिनट में बंद कर दिया तो पॉइंट नहीं है टू इन्वेस्ट इन देम, राइट? सो we've given them the full support. They have given us full support. I think that's how our relationship has always been. It's been a very cohesive relationship since day one. We knew that commissions are going to be a very important part of our business and we accepted that from day one. I think that is what worked in our favor कि हमने कभी उनसे झगड़ा नहीं किया कि कमीशन क्यों इतना लेते हो. सो कमीशन की बात कर रहे हो तो एक जैसे मार्जिन वाला सीन होता है, तो अब किस हिसाब से फूड बिजनेस में मार्जिन करना चाहिए? कोई स्विगी जोमेटो पे कोई कुछ बेचना चाह रहा है कि भाई प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि स्विगी जोमेटो लाइक 26 से 40% तक कुछ अराउंड लेके चले जाते हैं. एंड जो भी बिजनेस ओनर से बात करते हैं बोलते हैं सब तो स्विगी जोमेटो लेके चले जाते हैं, उसके बाद ऐड में पैसा लगाते हैं, उसके बाद मेरे को क्या मिलता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट भी नहीं मिल पाता है. तो वो कैसे कैटर कर रहे हो? वो बड़ा चैलेंज है एक स्विगी जोमेटो में, एंड वो कैसे प्राइसिंग करे वो? हमें तो लगे 4-5 साल टू लर्न दिस द हार्ड वे. हमें ऊपर से कॉस्ट पता थे, कमीशन इतना है, डिस्काउंट इतना है, एड स्पेंड इतना है. एड स्पेंड को तुम परसेंटेज में डाल दो टोटल सेल के, तो तुम्हें पता चल गया कितना % तुम्हारा टोटल जा रहा है. फूड कॉस्ट से समथिंग हमें 2 साल लगे सीखने के लिए, 2-2.5 साल लगे, क्योंकि फूड कॉस्ट के बेसिस पे प्राइसिंग, पैकेजिंग और प्लेसमेंट आता है. द रूल ऑफ थंब ऑफ द इंडस्ट्री इज़ कि तुम 20 से 30% के अंदर अपना फूड कॉस्ट रखो, जो मुझे नहीं पता था इनिशियली. बट वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ हाउ डू यू कैलकुलेट द फूड कॉस्ट. That's what we learned. I think in 2020 or 2021 मैंने virtual classes attend किए on how to calculate my food cost. There is this book by Chef Amit Arora who mentions and teaches you with examples how you calculate your yield, your food cost, how are you supposed to make an Excel in the first place. So I think that was really helpful. It's amazing. It's an amazing book. It's available on Amazon as well. You read it, you will understand कि भाई मैं इतना टाइम डाल रहा हूँ, मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, मेरा इतना मटेरियल जा रहा है. समथिंग एज सिंपल एज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बटर. यू विल कॉल फॉर हाफ अ kg ऑफ बटर, यू नो द MRP आपने जो पे किया है, बट आपको ये नहीं पता है कि आपने कितने ग्राम जाने दिया है वो रैपर में. सो योर बटर is only being used 497 grams and not 500 grams. So that's your yield. So your cost is actually for the 497 grams and not 500 grams. Got it?
So that's how you are going to learn about food cost. You need to understand your numbers deep down to the T. अगर आपको numbers नहीं पता है, then obviously this complaint will come only कि भाई margin नहीं बच रहा है. We've been profitable since a long time, despite wrong pricing also. ऐसा नहीं है कि we've always had the right pricing. बहुत बार हुआ है हमारा food cost 50% था, हमें पता भी नहीं था. But ये हमने सीखा over the time. Now we have standard processes of how to land to a food cost. But yeah, I mean, keep your food cost under 20 to 30%. सो जो डेटा की बात कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल टिल डेट कितने कस्टमर हो चुके हैं, कितना डेटा है आपके पास? Pain point. So, unfortunately, 2020, Swiggy and Zomato stopped giving customer data. 2020 के बाद. So, Swiggy before 2020 and Zomato around 21. They completely stopped giving customer data. So, उनके phone numbers mask होके आते थे. Swiggy में से Swiggy लिखा रहता था as a customer name. So, you don't get to know how many customers or who is your customer unless your customer comes back to you. Now, we knew this problem in the initial stages of our business. So what we've tried to implement is ask them to follow us on socials or join our broadcast list or, just hit us a WhatsApp that, we've ordered from you or leave us a review. We've tried multiple methods. There is no 100% effective way कि मेरे को उनका number मिलेगा. But I have accepted that Swiggy or Zomato is my customer rather than their customers are my customers. So after a point, I'm not looking at getting numbers from them. I am looking at getting data from them. They very happily obliged to give me data like how many of the current orders were new orders, how many were repeat orders, how many were orders that came to you after 3 months. I get data up to that time. तो कस्टमर का नहीं, मतलब ये टाइप का? या वो बस एक एग्जैक्ट नंबर दे देंगे कि आपके 1000 ऑर्डर्स में से 400 ऑर्डर नए थे, 400 पुराने थे जो सेकेंड टाइम ऑर्डर कर रहे हैं विद इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, और 200 ऐसे थे जिन्होंने लास्ट 3 मंथ्स में कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था फ्रॉम मूस्ट्रक और अब कर रहे हैं. Going forward, this data masking, is that going to be an issue for you if you have to expand, grow out of Zomato or Swiggy? So I don't look at it as a problem statement, honestly, because if I want, I can always go physical. I can have a kiosk, I can have a shop in shop, which we already have, where our customers are happily giving us the data that they want to give. So I am not looking at Swiggy, Zomato providing me the data. I know that I have to go out of my way, like I have to open a shop inside a mall, inside a railway station or wherever good footfall area, and whatever I'm selling from that, I'll be able to gather data through my own e-commerce platforms and all. But I think I'll be very fair and square with Swiggy and Zomato and not try to poach their customers. So also like you said कि you started in 2018, तो 2018 जैसे अब कोविड टाइम आया, तो कोविड टाइम में क्या चैलेंज आए या क्या कुछ उसका फायदा हुआ या नुकसान? फायदा, if I had to like say in one word, फायदा. So COVID was a very funny phase for us. 2020 February, I closed my last outlet, like pre-COVID last outlet, Mulund. We had 2 delivery boys, we had 2 Activas, and they were delivering, etc. And we only had moose on the menu. Why? Because Ushra was still handing over production to our production staff, our sous chefs, line chefs. We have a great production team right now. Tabhi they were still learning. So we could not let go of supervision. हमें हमेशा उनके साथ रहना पड़ता था. So Ushra and I never really got time to reinvent our menu, like think of new ideas or new products to sell. When COVID struck, because logistics was a problem कि हम सब outlet service नहीं कर पा रहे थे, कुछ outlets ने बोल दिया था हमारे एरिया में रेड जोन है, हम नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते. That gave us time because our staff was also not around. We were only operating our Andheri outlet at one point with the inventory of 10 outlets. So we had a lot of inventory left. Swiggy Zomato was given a green flag, I think 7 या 8 दिन बाद Swiggy Zomato allowed थे operate करने के लिए. So we asked our staff to stay home. Ushra and I got
into the kitchen. हम प्रोडक्शन भी कर रहे थे, हम डिस्पैच भी कर रहे थे, बट दैट गेव अस सो मच मोर टाइम टू रीथिंक कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं. सो कोविड वॉज बैड फॉर 3 days and very good after that for us कि it helped us reinvent our whole menu, look at the business from a broader perspective कि खाली मूव्स नहीं बेचना है. कुकीज़ हो गया, चीज़ केक्स हो गया, मैकरून्स हो गया, पाइज हो गया. We started all of that during COVID. Before COVID, we were only moves. So it was a good phase for us. We got a lot of visibility in Andheri in our core area because बहुत कम dessert options बचे थे. We made a lot of new relations during COVID from our customers क्योंकि around that time, people were so emotional that they were letting us know that you are helping me through COVID. So COVID was a great phase for us. Funnily enough, people say that उनको business को impact हुआ. Yes, we were impacted, but I think after a point it was helping us grow much faster and better. So our fundamentals became stronger. Out of those 10 outlets जो हमने खोले थे, we shut like 6 and we came back with better foundation कि भाई systems कैसे बनाने, कैसे type के outlets चाहिए. सो तू बोल रहा है कोविड भी अच्छा रहा, तो फिर कोविड भी अच्छा रहा तो कोई ऐसा टाइम आता होगा कि लाइक पैसा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, बहुत दिक्कत आ रही है बिजनेस में क्योंकि फंडेड है नहीं, बूटस्ट्रैप्ड है, दिक्कतें तो आएगी. तो क्या दिक्कत आई, क्या चैलेंजेस आए एंड फिर उसमें क्या किया? अरे दिक्कत तो मतलब एंडलेस साइकिल है ये तो. आई डोंट थिंक सो टिल द डे मैं बिजनेस करता रहूँगा वो दिक्कत एज अ क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू गो अवे. कोविड में भी हुआ था यार. सो कोविड struck and it was the year end. We didn't have enough cash flow to pay the taxes. Then तभी हमारे जो मतलब we were learning, तो हम भी काफ़ी strict नहीं थे हमारे accounts team के साथ. तो हमारे GST में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी. एक liability बड़ी सी आ गई 2020 में. Apart from that, 2021 we decided to take a leap of faith. We operated on a 300 square foot office. That was a factory and it had a 40 square feet office. So that was my base of operation till 2021. Our landlord had 2 more offices on the same floor जो vacant हो रहे थे. So I had an option to take the place in 2021 but I didn't need it क्योंकि अभी तक हमारे outlets functional नहीं थे. But I think my mom told me once that when it comes to property and expansion, things like this come as a yorker. You just need to have that faith and take a leap of faith and take it. Because तू अब ये जगह जाने देगा और तुझे बाद में 2022 में for example बड़ी जगह लगेगी, तो you will have to look for a new space altogether because obviously the new tenants are not going to move for your convenience. So you'll have to find a new space from the beginning, you'll have to renovate it and so on and so forth. Right now your office is damn close to your house. Why don't you just take the leap of faith? So we took a massive risk. Our rent tripled overnight. मतलब मैंने अगस्त में जो रेंट दिया था वर्सेस सितंबर में जो रेंट दिया उसमें 3 गुना फ़र्क आ गया. So that hampered our cash flow so much because I didn't anticipate कि मेरा cash flow बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. We made a mistake. We didn't anticipate. So that happened. We renovated the whole space. We invested in new equipments. So without income, we had a lot of expense in the month of September, October. That we were reaching a phase where we were like, boss, पैसे कहाँ से आएंगे? But we had savings, so we pushed our savings inside as a temporary loan to Movestruck, and we got through the phase. So that was one challenge that COVID brought. Cash flows, पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे, orders कम थे, and we were paying everyone's salaries. So we've paid everyone's salaries through our whole COVID phase. We didn't do one firing as well at that time. Post-COVID, when we went to the new space, we didn't correctly anticipate कि भाई कितना sales लगेगा ये जगह को चलाने के लिए, क्योंकि by then competition भी बढ़ गया था. तो your cost of marketing had increased. जो discount के बिना काम हो रहा था उसमें 10% 15% discount जा ही रहा है अभी. तो I think the whole of 2022 I was just figuring कि भाई P&L को strong कैसे करें. काफ़ी weak हो गई है. By end of 2021 P&L was very weak. तो उसको वापस strong कैसे करें, वही फिगर करने में पूरा साल लग गया हमें. बिकॉज आप एक एक्सपेरिमेंट करो, 1 महीना देखो चल रहा है नहीं चल रहा है. उसमें हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग ट्राई की, वो नहीं चला हमारा. वो हमारा 3-4 महीने हमने उसमें डाले, उसमें भी बड़ा लॉस हो गया. सो
those were those bad and good days. I think उसमें learnings काफ़ी expensive है, but they were learnings. Now we know what we have to do, what we don't have to do. Then right now we are going through a cocoa pandemic. Cocoa prices are all-time high right now. Only 30% needed in the world. So we are dealing with that too simultaneously. तो ups and downs तो रहने ही हैं, challenges रहने ही हैं. I don't think so there is a way past it. अगर challenge नहीं है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो. I think that's how I look at it now. चैलेंज एक तो ये टाइप का होता है, प्लस दूसरा टाइप का होता है कि लाइक डे टू डे बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, ये होती रहती है. अपना काम मतलब बेसिकली मेरे को पसंद है, मैं सेल्स करता रहूँ, लेकिन पता पड़ा मैं ऑपरेशन में घुसा हुआ बैठा हूँ हर टाइम कि फिक्सिंग थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें जो मैटर नहीं करती है बट उसमें घुस जाते हैं. तो वो चीज़ क्या होती है एंड उससे लाइक क्या उससे उस टाइम क्या करते हो आप? I mean, हाँ phases रहे हैं. Like I personally hate मैन्युअली अकाउंटिंग. हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं थे, पैसे नहीं थे सॉफ्टवेयर लेने के, तो हम मैन्युअली एंट्रीज करते थे, ऑर्डर्स की रिकन्सिलिएशन करते थे. सीए ने बोल दिया था कि भाई हम सिर्फ जीएसटी करेंगे, ये पार्ट तुम्हें रखना पड़ेगा. और इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस. वो भी एक पॉइंट पे मुझे बहुत पसंद नहीं था. तो आई थिंक देयर वाज अ फेज श्रेय जहाँ पे जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है वो करते करते मैं वो इतना कर रहा था कि आई हैड लॉस्ट अ ट्रैक ऑफ द बिजनेस. मैं सिर्फ बिजनेस को डे टू डे चलाने पे फोकस कर रहा था एक पॉइंट पे, जो अभी भी होता है ऑन एंड ऑफ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतना क्लियर हेडेड नहीं हूँ कि आई कैन गेट आउट ऑफ इट इन वन डे. वो अभी भी होता है, फेजेस आते हैं. व्हाट आई लर्नड ओवर द इयर्स इज processes and people, right people and right processes help you through this system. अगर मैंने कोई प्रॉब्लम के साथ 2 बार से ज़्यादा डील किया है, आई हैव अ रूल, आई विल मेक अ PDF ऑफ इट विद द स्टेप्स टू सॉल्व इट. एंड इफ आई हैव हायर्ड समवन देन दिस PDF गोज टू देम कि आप ये प्लीज़ ऐसे ऐसे कर लो. लाइक आई विल गिव यू एन एग्जांपल, SOP, like a sort of SOP. Recently our inventory management software was not working fine and back to back 3 months हमें problems आ रहे थे उसमें. So we just I made a whole PDF. I sat with my accounts person and my operations person. I explained them how I dealt with the problem. Now I've made them independent of me to deal with that problem. They have the number of the team also the software team who will be able to guide them. Similarly, हमारे जो outlets है, Swiggy and Zomato are very particular about hygiene. Hygiene is not just cleanliness. Hygiene means आपने order time पे accept किया, आपने सही से पैक किया है, आपने कस्टमर को फ़ोन करके नहीं बोला कि भाई ये आइटम नहीं है, इसके बदले मैं ये बेच दूँ क्या. ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है. Swiggy and Zomato penalize you in some or the other way, directly or indirectly. अभी इसमें जो हमें ब्लू कॉलर स्टाफ को ट्रेन करना था was coming out to be next to be impossible. मतलब मैं आज ट्रेन कर रहा हूँ आपको, कल आप वापस भूल रहे हो. सो आई थिंक इट टुक मी 2 years टू रियलाइज कि द प्रॉब्लम इज़ लैंग्वेज. तो मैंने लैंग्वेज एज इन मैं उनको फ़ोन करके बता रहा हूँ कि हाइजीन इज़ इम्पॉर्टेंट. वो हाइजीन समझ नहीं रहे थे. मैं उनको बता रहा हूँ कि यार ऑर्डर्स करेक्ट ऑर्डर्स करो, MFR करो. MFR मीन्स मार्क फूड रेडी. सो यू हैव टू डू MFR ऑन टाइम. की राइडर आ गया, उसमें अगर आपने मार्क फूड रेडी किया है तो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम आपको वो ऑर्डर उन्हें देना है. अगर आप नहीं देते तो आपने डिले किया है ऑर्डर. दीज आर सम पैरामीटर्स विच आर इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनिक पैरामीटर्स. सो मैं जब उनसे बात कर रहा था, देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर. आई मेड अ हिंदी इंग्लिश PDF. आई ट्रेन्ड माई ऑपरेशंस पर्सन इन माई लैंग्वेज बिकॉज शी कुड अंडरस्टैंड इट, एंड आई आस्क्ड हर टू ट्रेन देम इन देयर लैंग्वेज बिकॉज शी कुड स्पीक दैट लैंग्वेज एज वेल. So they got comfortable with her. Now my outlets, the management staff of outlets don't talk to me. They want to talk to her only. वो मुझे भी फ़ोन करके यही बोलेंगे कि मैडम है क्या, उनसे बात करना है. So I think building systems across problems is very necessary. And if you are dealing with a problem more than 2 or 3 times, you should have a system in place जो ऑटोमेट कर दे उस प्रॉब्लम को. So like you call yourself a chief eating officer at most, like I've seen it multiple times you're saying that. So like walk me through a day, like you are getting up, then eating or what are you doing? Okay.
लेट मी पेंट द पिक्चर वेरी करेक्टली. इट इज़ नॉट ऑल फेरी टेल कि भाई हम पहुँचते हैं, मेरे लिए वैले खड़ा है, फिर मैं अंदर जाता हूँ, मेरे लिए एक डिश रेडी है, मैं टेस्ट करता हूँ, एसी चालू है, पैर फैला रहा हूँ, अलग अलग डिशेस देख रहा हूँ और फिर फीडबैक दे रहा हूँ, ये अच्छा नहीं बना है, ये अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है. I hope so. I hope so. That's never going to happen. It's nothing like that. It's one of the most stupidly irritating job, but I love it. So that's why I am not fed up of it. Typical day goes by, you reach office. I have a morning ritual. I go through my morning ritual. I sit down. I have my whole to-do, my meetings planned, calls planned. Obviously, I now know that I need to have some part of my day dedicated for firefighting. कहीं पे फ्रिज खराब हो गया, कोई इक्विपमेंट खराब हो गया है. Obviously, my operations person is handling it, but sometimes you need to intervene to talk to the vendors कि बॉस क्या हो रहा है, 2 दिन से क्यों आंसर नहीं आया. I need answerability now. It's more expensive to be not operational in my business than to actually be shut. So, बंद रहना is cheap, but अगर आप not operational हो तो बहुत महंगा पड़ता है वो. So, firefighting hours are there. I have my rituals. I have 2 dogs in the building who I go and play with every day. When it comes to the whole fun part about food tasting, so when there are no new recipes, I have to taste on a random, pick a batch. We barcode every batch, every product that we make. So I randomly pick up batches. I ask very strict questions to my production staff when I go through कि आज क्या बना था. I deliberately pick something which is not today. I go to places inside my production area to just see कि कहाँ पे क्या रखा है. I will pick up something which is looking the worst. Probably something that should not have been approved as a productive unit. जो discard होना चाहिए. I'll pick it up. I'll show it to them that this is not acceptable. Yeah, why was this the problem? To understand maybe, instrument में problem हो गया है. कभी कभी cookies सही से bake नहीं हुई है. उनके हाथ में नहीं है वो. oven नहीं चल रहा है, वो क्या करेंगे? So, I have to randomly pick up products. I have to mark on things like packaging, presentation, placement, portion control. And then comes the taste part, where I have to taste and tell them, is it the same that it's supposed to be? What we have approved? Is there a problem with the taste? There is an ongoing debate in my office about tiramisu. I have been to 2 very world-class places outside India जहाँ मैंने tiramisu खाया है, and I have been behind my staff to make it and replicate it the same way. The biggest challenge is that those are live served tiramisu और हमारा refrigerated tiramisu है. So right now the final resolution is you need to keep the tiramisu out for like 15 minutes before you eat it to get that texture that. So there are these things you learn, and this is the part of chief eating officer. Obviously then there are fun days also where you get to taste new products and new recipes that Ushra has come up with. So जब कोई न्यू प्रोडक्ट, न्यू रेसिपीज टेस्ट करते हैं, पूरी जिंदगी में ऐसा कोई राटा मोमेंट आया कि ओ? बहुत बार यार. I mean, the goal of Moonstruck is to serve you a dessert which makes you happy from the inside. So I think every dessert that goes on our menu has to make you feel happy from inside. तो जो उफ वाला फील है वो बहुत बार आ चुका है बहुत सारे डिजर्ट में. It's the sweetest for the recipes you work the hardest for. To give you an example, macaroons is a delicacy that is easily made with egg. But now we are an egg-free brand. How do we make it without egg? That recipe Ushra took somewhere around 8 or 9 months to crack. That 8 or 9 months, I must have had 1 macaroon from a batch every day. And every day I had a feedback to give her. And very patiently she was also taking it in and trying to fix the recipe. And the day we got it right was that oof moment, that damn, finally. So, hota hai, and I think it's the sweetest for the hardest working recipe that you have. So रेसिपीज में एक और चीज मेक श्योर करनी पड़ती है अपन को, ये हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट, क्योंकि आई सी लोगों को कि यार कॉस्टिंग में नहीं बैठ रहा है, इंग्रेडिएंट सस्ता कर लो. तो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट कैसे सोर्स करते हो और कैसे मैनेज करते हो कि वो करते रहे, वो भी कॉस्ट में उसमें अपने अंदर आना चाहिए, वैसे करके कैसे मेक श्योर करते हो? So we work the other way around. Our philosophy is to give the best product to the customer, something that I would give to my family members, something I would consume every day. तो अगर मैं रोज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो I would want a quality product to come into my kitchen. So instead of fixing the pricing कि भाई मुझे
एक प्रोडक्ट बनाना है जो 30 रुपए का है, आई विल रैदर मेक द प्रोडक्ट विद द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स पॉसिबल एंड देन प्राइस इट अकॉर्डिंगली, rather than thinking कि नहीं मुझे I want to cater to a market which has 50 rupee का value. I will not think like that. I will try to include premium products in my raw materials to give that feel to the customer and सामने charge for it. I am not going to pay from my pocket and be like मैं आपको best quality product खिलाऊंगा but सामने आपको charge नहीं करूँगा उसके लिए. अभी उसी से मेरे को एक थोड़े दिन पहले अपनी कॉन्वर्सेशन की एक बात याद आई, वेयर यू सेड कि लाइक प्राइस बढ़ाने से, कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि प्राइस बढ़ाने से ऑर्डर बढ़ गए, लाइक वो क्या स्टोरी है, वो क्या एग्जैक्टली क्या हुआ था? तो मतलब मुझे बैन करवाएगा कुछ जगहों पे. देयर इज दिस वन पार्ट ऑफ बॉम्बे जहाँ पे हमारा एक आउटलेट हुआ करता, मतलब साउथ बॉम्बे? आई डोंट नो, ओके. वन पार्ट ऑफ बॉम्बे जहाँ पे आउटलेट हुआ करता था एंड वी वर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ सेल्स ओवर देयर. मतलब द सेल्स वर डिसेंट, यू कैन से आउट ऑफ इट वाज रैंकिंग 7th 8th इन माई प्रोफाइल एंड फॉर एन आउटलेट जो छोटा है, ऑपरेशनल आवर्स कम है, इट वाज डिसेंट. But I'm a very ambitious person, so I'm never happy with any number that we have. So one day I was sitting with my dad and he was just asking me updates and I told him ये सब है. He told me an insight that one of his office people told him, यार your son's products are damn cheap. So we think that the quality is not good. That's why we are not buying it. आज खाने के बाद पता चला quality is great. Why is he selling it for such cheap rates? I have a rule of keeping standard pricing, so all our outlets have the same pricing. That's the one time we broke it. Okay. So he came back to me, he told me, यार couple of my friends from that area told me कि भाई सस्ता लग रहा है pricing की वजह से, तो प्राइस चेंज करके देख ले. I said अरे बट फिर दूसरी सब जगह का क्या, ये वो. He's like ऑनलाइन ही है ना, तुझे 2 मिनट लगेंगे प्राइस वापस कम करने में. हमने बढ़ाया और ऑर्डर्स बढ़ गए. कितने परसेंट? I would say nearly 45-50% order improve. After increasing the price of the same product, same quality, no difference, no packaging change, nothing. The perception change because वो price bracket change हो रहा था. जो चीज़ पहले under 70 थी अब वो 75-80 की हो गई, तो people were like, yeah, that's a good quality product. Maybe they were benchmarking us to a higher brand. They were benchmarking us against a brand who must have had a product 80-90 के range में. So that's why it helped us a lot. This is online or this is offline? This is online. Swiggy, Zomato, Uber Eats. Like Swiggy Zomato का bias नहीं होगा वो कि इस price पे सबसे ज़्यादा order तो दिखाएंगे, nothing like of that sort. No, so they have a parity parameter on the same location. So on one platform, if it's cheaper or expensive than the other one will raise a query. Why do you have a parity in our case? But they don't have a parity amongst outlets. तो सैड और स्ट्रगल की स्टोरी तो बहुत लोगों ने बता दी है कि ये होता रहता है मेरे साथ. क्या क्या फनी स्टोरी और ऐसा कोई ब्लिसफुल मोमेंट हुआ है कि क्या बात है, ये वजह है एंटरप्रेन्योरशिप का, या इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऐसी क्या हुई है? फनी तो मतलब होती रहती है. आई थिंक लाइफ इज ओनली फनी एट दिस पॉइंट, क्योंकि रिव्यूज आते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं. मतलब मैं सब एक्सपर्ट बनते हैं. सब एक्सपर्ट होते हैं, तो काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें बेचते हैं कि आप ये बना दो, वो बना दो, ऐसा क्यों नहीं बनाते. क्या अभी रिसेंटली किसी ने बोला आप क्रूज़ो बना के क्रूज़ो को स्मैश करके उसके ऊपर चॉकलेट डाल के क्यों नहीं देते, क्योंकि उसका ट्रेंड चल रहा है यूके में कहीं पे. तो ऐसे रैंडम चीज़ें. एक का आया था कि आप स्ट्रॉबेरी पे थोड़ा चॉकलेट डाल के क्यों नहीं देते. क्यों नहीं? मेरे माइंड में आया कि आप ये घर पे कर सकते हो, इसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है. तो रैंडम तो बहुत होता है. इफ़ आई एम सेइंग इंटरेस्टिंग, आई थिंक सोलफुल मोमेंट्स बहुत आए मोस्ट ट्रक में. एक बार हुआ है जहाँ पे देयर इज़ अ डॉक्टर हु वाज ऑन कोविड ड्यूटी in Cooper Hospital, very close to our kitchen, and her fiance lived in another state who's also a doctor on COVID duty, and he remembered at like 11:50 कि कल इसका बर्थडे, because he just got out duty, and हमारा offline हो गया था store, so he called us. तो he said कि मेरे को भेजना है ये वो.
वी डिडंट नो ही इज़ अ डॉक्टर, ही जस्ट सेड यू हैव टू गो एंड गिव इट टू समवन एट कूपर हॉस्पिटल। तो हमने बोला बॉस कोविड का टाइम है, हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएंगे। ही सेड नहीं हॉस्पिटल में नहीं जाना है, देयर इज़ अ विंग ऑफ हॉस्टल, वहाँ जाके डिलीवर करना है। तो अनअज्यूमिंगली मेरा डिलीवरी बॉय और मैं हम दोनों चले गए। मैं तभी रात भर रुकता था डिलीवरी बॉयज़ के साथ, सो दैट इन केस उनको कोई प्रॉब्लम हो, पुलिस वुलिस का कुछ हो तो आई एम देयर। तो मैं चला गया उसके साथ डिलीवर करने। अभी पीछे के गेट से हमने एंटर किया, हॉस्टल पहुँचे, 5-6 लोग आ गए, हमने दिया उनको सब सामान। तब पता चला कि ये उनका कल बर्थडे है और आज ये 15 घंटे हॉस्पिटल में ऑपरेशन रूम की ड्यूटी से जस्ट बाहर निकले हैं, और उनका फियोन्से भी एक डॉक्टर है। सो दैट गिव अस अ लॉट ऑफ वैलिडेशन कि यार हम किसी के लिए कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। वैसे हमारे साथ काफ़ी इंस्टेंसेस हो चुके हैं। यहाँ पे एक लेडी है जो क्रेव कर रहे थे ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी, और वो रहते हैं आउट ऑफ बॉम्बे। उनके हस्बैंड काम के लिए यहाँ आए थे, तो अपने एयरपोर्ट जाते वक्त हमारे किचन आके गए कि बॉस ये सब मुझे रेडी रखो आप, मैं लेके जा रहा हूँ, मेरी वाइफ क्रेव कर रही है, मैं नहीं लेके गया तो मुझे बहुत मारेगी। तो ऐसे इंस्टेंसेस बहुत हुए जहाँ हमें लगता है कि चलो हम कुछ तो सही कर रहे हैं, कि ऐसे वैलिडेटिंग इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ कस्टमर्स फ़ोन करके बोलते हैं मेरे साथ उल्टी सी हुई है वो स्ट्रिक के साथ में। लास्ट 2 गर्लफ्रेंड को जिनको मैंने गिफ्ट किया वो छोड़ के चली गई। उन्होंने मुझ नहीं छोड़ा है, बट उन्होंने तुझे छोड़ते कोई क्लोज भी जाता है सबको, सही बात है। तो उन्होंने नहीं छोड़ा खाना, बट प्रोडक्ट में गलती नहीं है। आदमी में उस बात। सो अभी वीगन का भी ट्रेंड बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वीगन के ट्रेंड में किस टाइप से घुसने का सोच रहे हो, या ऑलरेडी वीगन को सर्व भी कर रहे हो मेरे ख्याल से? या अभी वीकेंड काफ़ी अपकमिंग, अभी अपकमिंग नहीं बोल सकते, आई थिंक इट्स बीन 3 years जब से वीगन हैज़ बीन अ थिंग ऑफ डिमांड। वी हैव वीगन मूव्स, अब हम वीगन कुकीज़, वीगन चीज़ केक भी लाने की ट्राई कर रहे हैं। वीगन का ट्रेंड है, साइजेबल मार्केट छोटा है, बट वो लोग प्राइस पे करने रेडी है। नाउ माई थॉट इज़ कि बॉस वीगन हो, शुगर फ्री हो, कोई भी हेल्थ वेरिएंट आता हो, डिज़र्ट इंडल्जेंट होना चाहिए, अंदर से खुशी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज हम कोई एक एस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि शुगर नहीं डाल रहे हैं, या बटर या डेयरी नहीं डाल रहे हैं, या ग्लूटेन नहीं डाल रहे, उसका मतलब ये नहीं कि वो लाइफलेस डिज़र्ट हो। वरना तो वो नॉर्मल खाना खा लो ना यार, तुम डिज़र्ट क्यों खा रहे हो? एक्वायर करना पड़ेगा आपको टेस्ट ऐसा। हाँ, सो आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि भाई डिज़र्ट इंडल्जेंट होना ही चाहिए, वो कितना भी क्लेमेबल हेल्दी हो या ना हो। लकीली हम लोग ने एक पार्टनरशिप की थी जनवरी में, एक डायबिटिक शेफ़ करके ब्रांड है, और डायबिटिक शेफ़ हर्ष केडिया, तो उसका कुवेचर चॉकलेट यूज़ करके हमने वीगन शुगर फ्री मूव्स बनाया था, एंड वी गॉट अ मैड रिस्पॉन्स। आई थॉट रिस्पॉन्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज द चॉकलेट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इफ़ माई नॉर्मल प्रोडक्ट इज सेलिंग फॉर 120, this product was selling for 210, which is nearly double. But we surprisingly got a decent response. I wouldn't say it's the best, because again, I'm not very happy with numbers at any point of time. But yeah, it was a good response for a small pilot. So the trend is there. People are ready to pay, but at least my goal is कि भाई आप पैसा दे रहे हो तो आपको मज़ा आना चाहिए। तो we will get those desserts, but we will get them in an indulgent way कि भाई आपको उसमें प्रोटीन भी मिल रहा है, बट सामने सूखा नहीं खा रहे हो कुछ। इफ़ आई कैन से, अभी काफ़ी कुकीज़ चल रही हैं जो सूखी है, दे आर वेरी ड्राई प्रोटीन कुकीज़, सो वी आर ट्राइंग टू गेट इनटू दैट। सो आज के दिन में अगर कोई सोचता है कि मेरे को भी अपनी फूड ब्रांड खोलनी है या कुकिंग डेजर्ट की ब्रांड खोलनी है, तो लाइक हाउ वुड यू आस्क हिम टू गो, कि लाइक तू ऐसे ऐसे करके स्टार्ट कर दे, और या बोलेगा कि फंडिंग लेके करता हूँ मैं, या फिर जीरो से स्टार्ट करने बोलोगे? हाउ वुड यू एग्जैक्टली एडवाइस कि भाई ऐसे शुरू कर सकते हो एंड तुम भी इतने करोड़ का बिजनेस बना सकते हो? आई एम सॉरी, आई विल बी अ लिटिल डिप्लोमेटिक, ईदर और इज़ फाइन। पहले मैं सोचता था फंडिंग नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने नहीं ली थी, खुद के दम पे कुछ बनाना है करके। बट आई थिंक टेकिंग फंडिंग डज नॉट मीन कि आप कुछ गलत कर रहे हो। टेकिंग फंडिंग मीन्स आपका लर्निंग कर्व छोटा हो रहा है। अगर आप स्मार्ट इनफ हो, पैसा अगर आपको मिल रहा है बाहर से कहीं से कुछ स्टार्ट करने के लिए,
you use it the right way, you are definitely going to grow. There are so many brands who gotten funded in the food space only. I'm not even going outside the food space. But they were smart with it and they have grown. ऐसा नहीं है कि yes, profitably. Now there's a brand called the Baker's Dozen. They have been in the market since the last 15 years or more. I don't remember the exact number. A lot of people might not know Theobroma is also funded by ICICI Ventures. These are successful dessert/bakery brands who are killing it when it comes to product, placement of price, packaging. They are existing on the right place, right time, and they are profitable. So ऐसा नहीं है कि नहीं है. Your scale changes if you are smart enough with the money. Your scale of growth changes. अगर आप 0 to 1 करने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग गए, फंडिंग के साथ आप वो 2 महीने, 3 महीने में भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल एक 20 साल का लड़का है एंड वो चाह रहा है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे को बूटस्ट्रैप, मेरे को फंडिंग लेनी भी नहीं आती है, मेरे को बूटस्ट्रैप ब्रांड शुरू करनी है बिना थोड़े बहुत पैसे के साथ, तो उसको स्टेप बाय स्टेप आप क्या गाइड करोगे कि यार ऐसे ऐसे कर ले तू और तेरा काम हो जाएगा? माई सजेशन विल बी कि जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो फूड का, लोकली पहले है ना एक एडवोकेट्स बनाना शुरू करो, ब्रांड एम्बेसडर/एडवोकेट्स जो आपका प्रोडक्ट प्रमोट करे. बट वो प्रमोट करना शुरू करे उसके पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन रेडी रखो. कि फॉर एग्जांपल आप थ्राइव जैसा प्लेटफॉर्म है, ONDC है, यू नीड फसाई, आपको बैंक अकाउंट चाहिए, आप सोल प्रोप्राइटर बन जाओ तो आपको कोई कंपनी का पेपर वर्क भी नहीं चाहिए. सो ये पेपर्स जो बेसिक पेपर्स है जो इजीली मिल जाते हैं वो रखिए. उससे आप थ्राइव पे, ONDC पे रजिस्टर कर दीजिए. अगर आपके पास खुद की वेबसाइट के लिए भी पैसे नहीं है तो दीज आर फ्री प्लेटफॉर्म्स टू गेट ऑन बोर्डेड ऑन विद वेरी लो कमीशंस. एंड देन यू सर्कुलेट दैट लिंक थ्रू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली कि इससे आप ऑर्डर्स करवाइए. और साइमल्टेनियसली ट्राई बिल्डिंग अ स्टेबल सोर्स. ये जो सोर्स है इज़ वेरी अनस्टेबल. आज 100 ऑर्डर आए, कल 0 भी हो सकता है. It's very unreliable. How do you get a stable source? You try to do a B2B tie-up or you try to have a white label for someone कि कोई एक कैफ़े है, उनको कुछ डिज़र्ट्स चाहिए तो आप उनके लिए डिज़र्ट्स बना दो. तो आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम भी मिलेगा. साइड बाय साइड आप ये ग्रो कर सकते हो. इसमें फिर आप स्विगी जोमेटो ऐड करोगे, फिर आप और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, फिर आपके पास जब और बजट होगा आप उस पर मार्केटिंग कर सकते हो. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक वे टू start a food business and sustainable. तो बेसिकली कोई बूटस्ट्रैप स्टार्टअप कर रहा है तो B2B एंड B2C दोनों साइड ओपन रख के करे. Yeah. B2B फॉर द कैश फ्लो और B2C फॉर द डेली ऑर्डर वॉल्यूम. B2C से हेल्प होता है B2B ऑर्डर्स आने में? Yes, 100%. थोड़ा आदत है कि मेरे को अच्छा लगा है. 100%. So अगर आप किसी को सर्व करते हो, ये टेस्ट बेस्ड मार्केट है पूरा. मुझे टेस्ट पसंद आ गया, वो स्विगी जोमेटो भी बल्क दे सकते हैं, डायरेक्टली कॉल करके भी बल्क दे सकते हैं. और अगर बल्क भी नहीं दे रहे, देयर आर कैफ़े ओनर्स जिसने आपका प्रोडक्ट खा लिया, उनकी भी तो सोशल लाइफ है, वो कहीं ना कहीं जाते होंगे, किसी से कुछ सुनते होंगे, पढ़ते होंगे. अगर उन्होंने कहीं आपका प्रोडक्ट टेस्ट किया तो ऐसा हो सकता है वो फ़ोन करके बोले भाई मेरे यहाँ पे सर्व करो आप. सो पॉसिबिलिटीज़ आर अननोन. आप मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अपने आप को इसमें. तो तुम जब बूटस्ट्रैप नहीं खाते हो, बोर हो जाते हो बूटस्ट्रैप खा के, तो कौन सी ब्रांड का क्या खाते हो? डेजर्ट? मैं बहुत सारी ब्रांड्स के डिज़र्ट कंज्यूम करता हूँ. आइसक्रीम में आई हैव 2 favorites, नेचुरल्स नाउ एंड बास्किन रॉबिन. आई थिंक इट्स मोर ऑफ चाइल्डहुड रिलेशन. दोनों मेरे बचपन के गो टू आइसक्रीम प्लेसेस थे, दोनों मेरे घर के पास है इसलिए. सो आइसक्रीम इज़ दैट. डिज़र्ट्स में I will often be indulging in croissants from multiple brands. I'm not very loyal to one brand. I keep trying different brands. So there's Supco, there's Amel. There are these 4-5 other brands who are making good croissants outside. I personally am always, my go-to dessert will be moose truck because that's like bread and butter. But if I have to go outside moose truck, it's always ice creams and not other desserts. I enjoy ice creams a lot. तो मैं gelato खाऊंगा सब जगह जाके.
सो मुंबई की तो वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट ब्रांड बन गए ऑलरेडी, तो इंडिया का बनने में क्या प्लान है? और चढ़ाओ क्या प्लान और चढ़ाओ थोड़ा। दूसरे मेरे साथ ये इंसिडेंट्स होते हैं कि कहीं भी जाता हूँ ना, ऑलमोस्ट किसी से भी पूछता हूँ मूस ट्रक का नाम लेता हूँ तो दे लाइक हमने खाया हुआ है, हमने ट्राई किया हुआ है, मुंबई के एरिया में बता रहा हूँ मैं। तो उससे मेरे को एक फील आता है कि ओके मुंबई में इट्स वेरी वेल नोन। तो अब आगे नेक्स्ट एक्सपांशन का क्या प्लान है कि नेक्स्ट अब पूरा इंडिया वाइड क्या ले जाने? मे बी तेरे और मेरे दोस्त सेम है, इसलिए तुझे ये आंसर समझे कैसे मिल रहा है। हम लोग ने अभी अभी लोनावला में स्टार्ट किया है डिलीवरी किचन। नेक्स्ट गोल इज़ ऑब्वियसली गोना बी पुणे, एंड द इंटेंट इज़ कि हम खुद मैन्युफैक्चर करें जो हम करंटली कर रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी ग्रो। सो इवेंचुअली आई थिंक मोस्ट ट्रक विल हैव 2 or 3 फैक्ट्रीज across India which will cater to most of the country. Let's see, अभी ये तो लॉन्ग शॉट है हमारे लिए। कमिंग बैक ऑन, तूने जिन जिन को मूसरक खिलाया तेरा नहीं चला है, आई एक्चुअली हैव अ फ्रेंड जिसने अपनी अरेंज मैरिज की सेकंड मीटिंग में किसी को मूसरक खिलाया और उसको भी नहीं हो। That actually happened, and I felt really bad. I was very happy जब वो लेके गया, cause उसको इतना बड़ा स्वीट टूथ नहीं है। तो when he ordered, I was like, क्यों चाहिए तुझे इतना सारा, तू ऑफिस में है, तुझे क्यों चाहिए? So I forced him to answer, and that's when he told me आज मेरा सेकंड मीटिंग है तो मैं लेके जा रहा हूँ। और वो सेकंड मीटिंग में हाँ मतलब I asked him next 2-3 days सेकंड मीटिंग वाज टू 2-3 days later, I just asked him, so what's the update? I thought, मतलब something must have happened, hoping my desserts did the magic, and he's like, bro, नहीं हुआ. She said no. So, वो अभी कस्टमर है? अब लड़की के डिटेल्स नहीं थे, वो लेके गया ना खुद। नहीं, वो लेके गया ना खुद, तो मैं ना लड़की को जानता हूँ। हाँ, so yeah, that actually happened. So as of now, we are 3-on-3, I guess, where you should not take moose truck for your dates where it's not confirmed yet. This is comfort food. हाँ, डेट पे मोटा करना चाह रहे हैं ऐसा कुछ? डेट के बाद देखे जाओ, जब पक्का हो गया तब खिलाओ। मैं तो पक्के पी देगा था। तो कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे को टीम ने पूछने बोला है, लाइक सबसे पहले कभी ऐसा हुआ है कि बैंक बैलेंस जीरो दिखा रहा है, उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया कि बैंक बैलेंस ही नहीं है और मांगने वाले खड़े हैं? जीरो नहीं हुआ है, बट यस, इट वाज वेयर पेबल्स आर मच हायर देन बैंक अकाउंट प्लस रिसीवेबल्स। ऐसा 1-2 बार हुआ है, और ऑनेस्टली द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज inform the payables that there is a small delay from our side. Okay. I was very honest with them that there's a small unseen delay, not deliberate, didn't know this was going to happen, unseen delay, and I paced them out कि भाई अगर 4 लोग को मुझे पैसे देने हैं तो I told all of them a different timeline that I will pay them back by. I'll try to pay them back before that only, but ऐसा नहीं बोला कि 10 दिन बाद दूंगा और चारों को सेम डेट बोला है। किसी को मैंने 7 बोला, किसी को 10 बोला, किसी को 12. Simultaneously, we figured what went wrong. See, cash flow is the lifeline of your business. Sales is the main part of your business, and cash flow just supports the whole business. So, if you ever face this situation, that means something is not right in the organization. या तो आप सही मार्केट में नहीं हो, या प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, या आपके चैनल्स में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ गलत है। तो this problem should only occur if external problems were the reason कि COVID हो गया, वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर हो गया, रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गया। अदरवाइज दिस प्रॉब्लम शुड नॉट कम इंटरनल। तो कोई कभी ऐसा कोई मैजिक पॉइंट सिचुएशन हुआ है कि यार ये चीज करते ही अचानक से कुछ बढ़ गया, ऑर्डर बढ़ गए, या एक कोई इन्फ्लुएंसर या फिर कोई मार्केटिंग एक्टिविटी कि ये क्या हो गया, इससे हमने कभी सोचा ही नहीं था? मैजिक वॉन्ड नहीं हुआ है, बट लाइक आई सेड, लकी मोमेंट्स काफ़ी थे हमारी लाइफ में कि जब वन ऑफ द सिचुएशंस वेयर आवर कैश फ्लो हैड बिकम सो टाइट कि पेबल्स वर मोर देन रिसीवेबल्स एंड बैंक अकाउंट, वी एंडेड अप गेटिंग 2-3 bulk orders without giving any discount to those bulk orders. So that helped us a lot, because what we realized the problem was we had over ordered
तो मटेरियल हमारे पास था, पेएबल डेट आ गया था, बिका कुछ नहीं है क्योंकि बना ही नहीं है कुछ भी, रॉ मटेरियल में पड़ा था. So those kind of lucky situations have happened. Obviously, influencers have helped us a lot. I cannot emphasize how important they are to us. From the I have friends who are influencers, as in I can influence you to buy something. ऐसे kind of friends जिनके पास ऐसी फॉलोइंग है, उनका रैपो ऐसा है लोगों के साथ, जब वो कुछ बोलते हैं तो लोग सुनते हैं. So I have a few friends like Ayushman Sinha and all who have posted about Moonstruck so many times that I can't even think about it. और हर बार जब वो कुछ लिखते हैं, ना ही मैंने पूछा है उन्हें कभी लिखने, बट वो सामने से लिखते हैं because they also are invested in the brand like us. We've got followers, we've got bigger influencers approaching us. Let's work together because we heard this guy talk very positive about you. So influencers have definitely helped us a lot. We did a hot chocolate campaign with influencers last year. And we had a lot of fun. I mean, my partner Ushra was not very happy with the approach. It was a very haphazard, last-minute thing. But it was one of those, वो खुजली होती है कि भाई बहुत टाइम से कुछ किया नहीं है, कुछ तोड़ा नहीं है. You want to do something new in your company. So this was a new thing for us where we do a collab on a giveaway in a physical store. वो हमने पहले नहीं किया था. And we got great response. My only stress was बारिश में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, but they turned up in volumes. मुंबई को कहाँ बारिश रोकता है, वो तो है. That is true. मुझे प्रॉब्लम है बारिश से, पर दूसरों को नहीं है. सो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो भी बोल रहे हैं, इनफैक्ट एनी ब्रांड को सोचता है कि भाई कॉम्पिटिटर्स को खुद को अपार्ट कैसे सेट करें. सब एक जैसे ही लगते हैं यार, यही चीज बेच रहा है, यही बेच रहा है, यही बेच रहा है, तो खुद को हाउ डू सेट योरसेल्फ अपार्ट. ओके, देख यूनिवर्सली क्या चलता है मुझे नहीं पता. मैंने सुना काफ़ी लोगों को बहुत कुछ बोलते हुए कि हम ये करते हैं वो करते हैं. मैंने बहुत लोगों को सुना है कि भाई हम मार्केटिंग में ज़्यादा स्पेंड करते हैं, ऑल ऑफ दैट. आई थिंक अगर आप ब्रांड के साथ रिकलेक्शन और रेजोनेंस बिल्ड करोगे अपने ऑडियंस का, दैट्स वेयर यू स्टैंड आउट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फ़ोन्स सब बनाते हैं, अब तो फीचर्स भी काफ़ी सिमिलर हो गए, प्राइसिंग भी काफ़ी कम्पेटिटिव हो गई है. बट कौन सी ब्रांड के साथ रेजोनेट करता है, फॉर व्हाट पर्पस? किसी को स्टेटस के लिए चाहिए, किसी को यूजेज के लिए चाहिए, किसी के बजट के लिए चाहिए. बट व्हाट डू यू रेजोनेट विद द ब्रांड? आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट टू योर ऑडियंस. नाउ द क्वेश्चन इज, आपकी ऑडियंस इतनी बड़ी है, इज इट स्केलेबल, इज इट नॉट स्केलेबल? That's where your product pricing and marketing comes into play. So there might be hundreds of dessert players who might be doing only vegetarian. ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई USP है. We just believe that all desserts can be enjoyed and they can be vegetarian, they can be single serve. अब if you are looking at the same outcome, you will order from me. If you are looking at an outcome where you want more quantity, less volume, less price, you can always go for a FMCG product. The Amuls and the Avmors have a tub of half kg in one cup price of Moonstruck. But it's the brand relation that you build with your audience is very important. If they are looking for, in food business particularly, if you are consistent with your quality, with your nature of business, your customers will stand with you when you need them. So we have a cocoa pandemic going on. We've increased our prices. We saw a dip for like 10-15 days and we are back on track. So we thought that we might have to use items जिसमें कोको कम यूज़ होता होगा, ताकि हम कम प्राइस पे अपने ऑडियंस को केटर कर सके. बट माई ऑडियंस इज कमिंग बैक टू मी फॉर माई प्रोडक्ट्स विच आई एम कंसिस्टेंट विथ. हमने क्वालिटी नहीं चेंज की, हमने प्राइस बढ़ा दिया. सो आई थिंक दोज आर अ मिक्स ऑफ थिंग्स दैट मेक यू स्टैंड आउट. मार्केटिंग सभी कर सकते हैं सक्सेसफुली, कुछ करते कुछ नहीं करते. और डिस्काउंटिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज नॉट स्केलेबल. आई थिंक सो एक पॉइंट के बाद आपका लॉस होना ही है. शार्क टैंक में जाने का कोई मन है? नहीं मन है. ओके. It's not that. I think my mindset is that Indian Shark Tank is a very sexy version of real Shark Tank, and
it makes it fictional after a point. Yes, TRP के हिसाब से ज़्यादा है mass viewing के हिसाब से, and I have no problem in that. There are companies, there are good and bad sides. There is no doubt about that. I personally am not favored in going to Shark Tank. I don't see for a hype of 1 or 2 weeks of sales, I need to put 8 months of efforts to get into the show. And I'm counting that I will not get I am pessimist by nature, so I will always think that I'm not going to get the money. So I'm looking at the only takeaway that will be some exposure. But now it turns out the worst case scenarios you will not get aired also, which is something that came out recently. So, I mean, I don't think so. I would rather, I think being organic and sustainable will take you a long way. It delays gratification by years. So if I don't go on Shark Tank, I might not reach that X amount of turnover in the next year. My gratification will be delayed कि भाई हम इतनी बड़ी कंपनी नहीं बने. But जो हम build करते जा रहे हैं वो इतना fundamentally strong होगा that even economic scenarios will not be able to disrupt you. Competition will not be that easy to come in and take your market away. If you are true to your customers, you're true to your product now, I feel that if you go to Shark Tank, I'll have to invest in like products, in machinery. My scale will become so big that I will want more distribution. I might compromise on quality of packaging, not the product, but the packaging, the experience or anything. That will not give me a customer who's going to stick around for longer. They just ordered because they saw me somewhere. ओके सो एक और चीज हो जाती है कि जनरेशन बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गया है एंड उनको नो शुगर और वेरी लेस शुगर एंड व्हाट ऑल इंग्रेडिएंट्स ग्लूटेन फ्री ऑल दोस दे नीड सो उसके लिए कैसे कोप अप करते हैं उसके लिए एक कितना डैमेजिंग है फॉर ए डेजर्ट पेट इंडल्जिंग डेजर्ट If I were to give you my opinion from my business perspective, it's not at all damaging to us. Because people are still ordering, we are still growing year on year. That means obviously, at least the market is very big for health conscious brands and people to exist and indulgent brand and people to exist. If I say realistic value, I am glad people are now getting aware that what are harmful and not harmful ingredients for you. People are getting aware what are the things you can have. But let me give you a very simple math. You can have 2000 calories a day as an average adult as per FDA and some other organizations together. सबके लिए अलग होता है, but this is an average they've taken. If you were to count pure sugar, constituent of that 2000 calories will be somewhere around 50 grams. You can have 50 grams of sugar a day, which will not hamper your body. You will not become diabetic or fat or anything like that. So, if you have one dessert a day, which has like 10 or 15 grams of sugar, I mean 10 and 15 is a very high, this thing. I think Moose Truck's average for a single serving mousse is somewhere around 7 or 8 grams. But we don't market it as less sugar, no added sugar. We are just honest, it's mousse, man. Just eat it if you like it. Don't think of sugar because वो सब सोचोगे तो stress और होगा, फिर एक और खाना पड़ेगा. So even if you have 10 gram sugar wala one dessert, one ice cream, anything, it's not going to make a difference. And I'm sure you don't have a dessert every day after every meal. If you have a dessert after every meal, you have a problem. You need to meet someone. But अगर आप दिन में एक dessert खा रहे हो तो problem नहीं है. And I think unconsciously a lot of people know that. मतलब you might not call yourself fit, conscious or very active in the health space, but आपको भी पता है कि आप रोज मीठा नहीं खाओ. For some or the other reason, right? So the market is there, it's growing. We are definitely introducing items which cater to such needs also, because for us we've realized the customer life cycle is very important, right? Someone who's young ordered Moose Truck because it was cheap. Now they're working, they needed stress busting, so they ordered Moose Truck. Now they are rich, but they're health conscious, so they're not ordering Moose Truck. So now we're going to get things for them so that they can continue. Yeah, they can continue ordering. So when a trend And sounds with the hand, well, they said it, we know that. How if we do research and get the product in markets without pure Capitalizing on the trend. So there are 2-3 types of trends. One is a lifestyle trend, which is your whole health area, right? Lifestyle trends take a little longer
they take some time to catch up, but then they stay also for a little longer compared to product trends. So during COVID, there were these bundt cakes that were in the market, which were small cakes. There were these hammering cakes and all that were in the market, but now they are not existing anymore. So product level trend, we generally don't participate in a lot, because having a distribution of 10-12 outlets and being one of those 1,000 people who's doing a product trend, it's difficult to stand out. And it has a very short span to actually meet all the criteria that I might have for a product. So I might have a quality criteria, a packaging criteria, a portion criteria, and a pricing criteria. By the time I do all of this research and release it in market, the trend might be halfway there. Then I will not be able to capitalize a lot on it. So we try not to indulge a lot with product based, unless it's a plug and play idea for us. For example, when Biscoff became very famous post-COVID because everyone started having different spread than Nutella, it was a plug and play for us because the spread of the cheesecake was changing. So that's something we can do. But a completely new product redesigning, we will take our time. We will figure it out whether it's sustainable or no. And we will also try to figure whether a common person can order this and enjoy it or not. Is this a occasion-based trend or is it a regular eating trend? So yeah, and lifestyle trend, as of now, I've only seen health as something that's there. In broader perspective, health. Then in shorter perspective, it can be vegan, gluten-free, it can be dairy-free, it can be sugar-free. So yeah, we're catering to them because we see a huge amount of market over there. We see our existing users over there, I think. I can say that. So I want to make sure that I cater to them. So एक ही आउटलेट कैसे डिसाइड करते हो कि मेरे को कौन से लोकेशन पे जाना है? ट्रेड सीक्रेट मांग रहा है अब तो तू. Honestly, it's a very common knowledge. Bombay में these parts of Bombay जहाँ पे food consumption is high. ऐसा कुछ स्पेशल को कॉमन बता रहे हैं, ठीक है. ऐसा कुछ स्पेशल वो नहीं है कि भाई नीलसन से जाके रिपोर्ट निकालना पड़ेगा कितने लोग रहते हैं यहाँ पे या क्या है. सबको पता है. मैंने सुना है स्विगी जोमेटो कुछ देता है रिपोर्ट. Yes, sort of. So they have mapping. Swiggy has mapping where they can tell you कि currently as of today वहाँ पे आपका cuisine exactly नहीं but एक approximate देता है कि आपका cuisine यहाँ चल सकता है. It's a very rough figure. They are also building on it. It's a very new thing that they have introduced recently where you can access potential locations. It's still in the work, but like I think आप जो भी सिटी पे हो अभी, तो आप बॉम्बे में हो तो आपको पता है कांदिवली वेस्ट में कंजम्पशन ज़्यादा है स्वीट चीज़ों का, घाटकोपर में ज़्यादा है. आप अगर पुणे में हो तो आपको पता है कोरेगांव पार्क ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग फिजिकली बहुत आते हैं. फिर बानेर एरिया है जहाँ पे बहुत कॉर्पोरेट्स है. सो यू नो वेर एवर यू आर फ्रॉम, आप अगर वो सिटी के हो तो आपको एक आइडिया तो रहता है फूड ट्रेंड कहाँ पे कितना चल रहा है. तो आई थिंक फॉर योर ओन सिटी तो इट्स वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई. For other cities, then there are people like your local Swiggy Zomato guys who will help you. You will have to do some recce on your own कि भाई यहाँ पे खोल सकते हैं कि नहीं. तो बस लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं मेरे. एक तो है इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप से जैसे एक साइड इनसाइड मिली थी कि लाइक जब भी व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन लंच के टाइम पुश करते हो तो यू सी द स्पाइक इन स्विगी जोमेटो ऑर्डर. तो व्हाट्सएप मार्केटिंग का क्या है जो लोग अब तक इग्नोर कर रहे हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, एंड इंस्टाग्राम का भी क्या इफेक्ट रहता है हमारे बिजनेस में? अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट द राइट गाय फॉर इंस्टाग्राम, बट जितना मुझे पता है मैं बोल दूंगा. इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एज अ प्लेस जहाँ पे आप फ्री में बातें कर सकते हो. सुन कितने लोग रहे मुझे नहीं पता है. आप डाल दो चीज़ें, ग्रेटिफिकेशन मिलेगी लाइक्स शेयर्स वगैरह से. डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस डिजर्ट्स में कितना है मुझे नहीं पता है. आई एम श्योर बहुत सारे होम बेकर्स है जो इंस्टाग्राम के थ्रू फेमस हुए और उन्होंने इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी बिजनेस किया है. आई एम वेरी श्योर ऐसा है. इन आर केस वी आर नॉट वेरी इंस्टाग्राम फ्रेंडली पीपल. हम इतना पोस्ट नहीं करते खुद, तो हमारा पेज काफ़ी एस्थेटिकली अच्छा दिखता है, बट इट्स नॉट कैपिटलाइजिंग ऑन ट्रेंड्स लाइक रील्स एंड ट्रेंडिंग म्यूजिक एंड स्टफ लाइक दैट. तो इंस्टाग्राम इज़ अ ग्रेट प्लेस इफ़ यू आर समवन हु इज़ कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. तो इंस्टाग्राम पे आप काफ़ी काम कर सकते हो, मतलब विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी. एंड व्हाट्सएप इज़ अ मैड टूल. मतलब
underrated and how. I have recently started using WhatsApp Business, and I have seen what community building is like. I have felt it. We've done 4-5 trials only till now. We started small with some 1,000 numbers, and we went up to 1,000, 2,000, then 3,000. Now we are 10,000 as a sample size. We are still figuring the best way to optimize this community that we have, but it's a very underrated tool as of now. It's expensive. If you are someone new, तो आप प्लीज़ वो बिजनेस अकाउंट मत खरीदिए खुद के व्हाट्सएप से, जो मतलब एक नया व्हाट्सएप नंबर लेके उससे कर रहे हो तो ठीक है, बट वो जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड व्हाट्सएप का है जहाँ पे आप 10-20 हज़ार लोगों को बेच सकते हो, वो अभी इन्वेस्ट मत करो. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, डू इंस्टाग्राम, डू यूट्यूब एंड डू नॉर्मल व्हाट्सएप. सो लाइक नाउ फाइनल क्वेश्चन, एक चीज यहाँ पे हम मैनिफेस्ट करते हैं. सो एक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर, अगर सोचते हो ब्रांड एम्बेसडर प्लस इन्वेस्टर, आजकल सेलिब्रिटी इक्विटी लेके आते हैं आपको पता है, तो ऐसा कौन सा आइडियल सेलिब्रिटी है जो आप चाहोगे ये आ जाए तो मजे आ जाए? आज मैनिफेस्ट करते, क्या पता कल को आ जाए. I think I would want someone like MS Dhoni. MS धोनी. MS धोनी तो ऑलरेडी ओरियो खा रहा है. कोई और है? कोई और I wouldn't mind Sunil Chhetri. ओह नाइस, सुनील छेत्री. I personally am inclined towards sports. बॉलीवुड में कोई? बॉलीवुड नहीं? I mean, He was a people that in Quebec. yeah, but like I'm not very that thing about our Indian this thing, but I think Who gave that for? oh Is it? oh nice. Basically influencer भी करना चाहिए ना लोगों को खाने के लिए. Okay. So one last thing, who is your favorite entrepreneur? Oh, I have a lot. I read as much as I can, and I love thinking that I'm living their life in a way. If I were to put it, I mean, for example, within my family, I have a few people who have started from zero and have made it to 100 or even more. I can't even fathom how far they are. I don't have names as such, but I do have a lot of respect for a lot of entrepreneurs like that. Like, I look up to Kishore Biyani for taking the risk he took while starting Future Group. I look up to Uday Kotak also for doing what he did. Ratan Tata for standing up against the bad guys of Pune who came to his factory. So I have a mix of all. If I had like one guy that I really, really look up to, I haven't met him. I don't think so I'll ever meet him. I read his book. It's called Shoe Dog Oh, by Phil Knight. Phil Knight, sorry. So I think resilience. So many years. Resilience, risk-taking appetite. I think that's my go-to motivation book. Yeah, that was the book I recommended each and everyone कि भाई स्ट्रगल क्या होती है, अगर देखना है और जानना है तो ये पढ़ो, शू डॉग पढ़ो. बहुत ही. Even the McDonald's book is insane. It mentions a lot of initial day problems, marriage problems that he had, like emotional as well as business problems. So, and how they empower. So I would want Moonstruck to be able to empower people. So McDonald's as a university, I don't know a lot of people know that. There's a McDonald's university where people are trained to work at McDonald's. And McDonald's empower everyone who becomes a franchise owner as a family business. So I would want to do something on that scale, where I am trying to build for other people also, where they are not only making money for themselves, but their whole family. So yeah, empowering people through food. Great. Thank you, bhai, for coming.